सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, फिर वो बाके हृदय आप। आओ संत महात्माओं, शक्तियाँ तो डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक तरफ सृजनहार है, एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ मायापति है, एक तरफ माया है। तो आज सत्य की शक्ति, सत्संग की पावर, सत्संग ने बदल दी है तकदीरों को। सत्संग ने झोंपड़ों की जगह बना करके खड़े कर दिए बिल्डिंगें। इंसान की यानी दिशा गति बदल गई, इंसान की सोच बदल गई। सत्संग में जाने के बाद एक जगह सत्संग हो रही है और एक घुन और घुन्नी उसके घर में कुछ लकड़ियों को घुन रहे हैं, कुछ लकड़ियों को घुनते चले जा रहे हैं। तो घुन्नी घुन से कह रही है, घुन थोड़ा घुनवी और थोड़ा ये सत्संग की कथा को सुनवी। तो घुन कह रहा, देख मेरा काम है घुनना, तुझे यदि रुचि है तो तू सुनती रहे। बोले राम नाम की सत्य कथा हो रही है, सत्संग चल रही है, परमात्मा का जिक्र बार बार आ रहा है, सुन ले। ये कर्म करते हुए कि कहते थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, दुनिया में आया है तो कुछ कर्म कर ले। घुन्नी समझा रही है, लेकिन घुन ने ध्यान नहीं दिया। आफ्टर सम टाइम जब घुन्नी प्राण छोड़ती है तो एक राजा के यहाँ कन्या का जन्म लेती है, क्योंकि उस सत्संग का प्रभाव ऐसा पड़ा। दूसरी तरफ जब घुन प्राण छोड़ता है तो एक किसान के यहाँ बैल का जन्म मिलता है। दोनों डिफरेंट डिफरेंट अपने कर्मों के अकॉर्डिंग हो गए। क्योंकि आओ संत महात्माओं, करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए। और जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। उसने बीज ऐसे बोए थे, सत्य को सुना, सत्य को धारण किया, सत्य याद रहा मरते वक्त, तो राजा के यहाँ कन्या का जन्म मिला। उसने सत्य को स्वीकार नहीं किया, बैल का जन्म मिला। अब वो धीरे धीरे राजा की कन्या जवान स्तर पे होने लगी, युवती हो गई। राजा ने उसकी शादी रचा दी। और एक दिन जब उसकी बारात डोले के सहित जा रही थी अपने प्रीतम के यहाँ, तो देखती क्या है, एक किसान जो है बैल पे बहुत बुरी तरीके से बैल पे मार फिरा रहा था, बहुत मार रहा था। लेकिन जो बैल है वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, बैल नहीं चल पा रहा था। अब उसने डोला रुकवा लिया और डोला रुकवा के देखा तो उसने पहचान लिया ये तो वही है। उसने बैल के कान में कुछ कहा और कहा, जब तो मेरी बात नहीं मानी, अब मेरी यदि आपने बात नहीं मानी तो ये बहुत मारेंगे और आपको चलना पड़ेगा। इसलिए आपकी खैरियत इसमें है कि मेरी बात मान लो और जो कर्म करना है वो करो, क्योंकि जब तो तुमने बात मानी नहीं। सो उसके बाद समझ में आगे उठ कर के चलने लगा, जोतने लगा, ज़मीन पूरे दिन जोती। अब किसान ये चक्कर में पड़ गए कि आखिर ये कान में कह के क्या गई और कहाँ की राजकुमारी हैं, पता निकाला। वो राजा के यहाँ पहुँचे, उन्हें नींद नहीं आई। कह रहे हैं जी ऐसे ऐसे हमारा बैल नहीं चल पा रहा, हमें रानी साहिबा से 2 बातें हमारी करा दीजिए पर्दे के पीछे रहते हुए। तो वो पूछते हैं कि आखिर किस कारण से बैल नहीं चल पा रहा और आखिर आपने क्या कह दिया, क्या रहस्य है। तो रानी ने रहस्य बताया कि ऐसे ऐसे सत्य कथा चल रही थी, सत्संग चल रही थी, हरि की चर्चा चल रही थी। तो मैंने तो सुना, मैं घुन्नी थी, ये मेरा घुन था, इसे बैल का जन्म मिला क्योंकि इसने सत्संग नहीं सुनी। मैंने सत्संग सुनी, मुझे कन्या का जन्म मिला, तो मैं इसे समझा रही थी। अब जब बैल के रूप में आया है तो अब कर्म कर ले, फिर पछताएगा, फिर ये मारेंगे तो ये बुरी तरीके से। और उसकी बात समझ में आ गई, सो चलने लगी। तो आओ संत महात्माओं, सत्य ये परमपिता परमात्मा हैं। 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। हे लोगों, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े पहलवान आए, बड़े बड़े पूंजीपति वाले आए, बड़े बड़े बंगला गाड़ी वाले आए, सिकंदर बादशाह तक जैसे आए और दुनिया पे राज करने की सोचते हुए लूट मार करते रहे। और जब मरे तो क्या गया, हाथ खाली थे कारू और सिकंदर के। तो आओ संत महात्माओं, आखिर इंसान को हीरा जन्म मिला तो क्यों मिला कि हीरा जन्म जो तुझको मिला ये लुटाने के काबिल नहीं है,
तेरा हर श्वास अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। और अब ना संभला तो रोना पड़ेगा। इंसान को चेतावनी दे रहे हैं, अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। कह रहे हैं तेरा ऐसा हस्र हो जाएगा यदि तुझे परमात्मा याद नहीं और दुनियावी वस्तुएं याद हैं। क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो कहते राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। कह रहे राम ही सत्य है, सत्य बोलने से मुक्ति है। अब सांसारिक वस्तुएं नहीं बता दी और उधर बता दिया जो ध्यावे फल पावे। आरती में कह दिया जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का, ओम जय जगदीश हरे। कह रहे हैं अर्थात चंपावती ध्यान कर रही हैं तो लज्जावती को फ़ायदा होने वाला नहीं, राम प्रकाश सिमरन कर रहे हैं तो गोपाल दास को फ़ायदा होने वाला नहीं। जो ध्यावे, जो ध्यान करेगा फल उसे ही मिलेगा। जो सिमरन करेगा, जो परमात्मा से प्यार करेगा, परमात्मा भी तो उसी से प्यार करेगा। इंसान परमात्मा तो उससे दूर नहीं, बट तू ही परमात्मा से दूर है। तो आज ज़रूरत है सभी को प्यार की, बैर की, नफ़रत की, ना तकरार की। आओ संत महात्मा, आज हमें सत्य की आवश्यकता है, क्योंकि सूरज निकले अंधकार ना जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता, और सत्संग सुने विवेक न जागे ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु ने तो प्रमाण ले लिया कि सत्य की ताकत वो होती है कि ये लोक सुहेला पर लोक सुहेला होता चला जाता है। हम मोक्ष के प्राणी बन जाते हैं, हमारे जितने पाप कट जाते हैं। क्योंकि कहा कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कह रहे हैं जहाँ संतों के मिलन की बात आती है तो एक एक पग करोड़ों यज्ञों के समान हो जाता है। सारे कामों को त्याग करके परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए, सत्संग जरूर करना चाहिए, सत्य की पावर को समझना चाहिए और हर समय धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि हर समय जो भी घड़ी है सुहानी है, जो आएगी वो भी सुहानी है। हे सद्गुरु सच्चे पातशाह, तेरी कृपा से मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। पनीर नहीं है तो दाल में खुश हूँ, मोटरसाइकिल नहीं है तो पैदल ही खुश हूँ, और कोई दोस्त नहीं है तो अकेला ही खुश हूँ। ऐसी हमारी हैबिट बन जाए। क्योंकि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे कि साथी इस परमपिता परमात्मा को बना ले, तुझे अन्य साथियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। प्रेम तू परमात्मा से कर ले, संसार से तुझे प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सच्चिदानंद के साथ नाता जोड़ ले, अन्य आनंद इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। क्योंकि समुद्र के सामने सारी नदियाँ तुच्छ मालूम देती हैं, तो ये सच्चिदानंद है, ये सत्य का आनंद है, ये सत्य का सागर है। एक बार इससे लगन लगा के देखो कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो राम नाम का गुण गाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहलाने लगी। आओ संत महात्माओं, ऐसी लगन लग जाए, सत्य के साथ जुड़ जाएं, सत्य की महत्ता समझें, सद्गुरु के वचनों के अकॉर्डिंग चलें, तो वास्तव में हमारा जीवन बदल जाएगा।